नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी और अच्छी अपडेट। दोस्तों, बीएसटीसी की सेकंड काउंसलिंग को लेकर दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, जी हाँ दोस्तों, जिसके द्वारा आपकी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। और साथ में दोस्तों, जिन छात्रों ने पहली लिस्ट में कॉलेज चेंज करवाई थी, अपवर्ड मूवमेंट कराया था, उनका भी रिजल्ट आ चुका है। अब छात्रों को इंतजार है सेकंड लिस्ट का। आपको बता दूं दोस्तों, अभी भी 3500 से ज़्यादा सीटें खाली हैं। जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी की 3500 से ज़्यादा सीटें तो खाली चल रही हैं। साथ में दोस्तों, कॉलेज की सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है। फ्रेश कॉलेज चॉइस का आपको मौका दिया जाएगा भरने का। कट ऑफ में कितनी अंक की गिरावट आएगी दोस्तों, कट ऑफ कितनी रहेगी, और सेकंड काउंसलिंग के लिए दोस्तों जो रीशेड्यूल है उसको लेकर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, अपवर्ड मूवमेंट का बोर्ड ने जैसे रिजल्ट जारी किया, उसी के साथ में दोस्तों सेकंड लिस्ट का इंतजार छात्रों का यहाँ पर बढ़ गया है। अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आ चुका है। आज 22 अगस्त आपकी दोस्तों रिपोर्टिंग कराने की लास्ट डेट है। जिन छात्रों को पहली लिस्ट में कॉलेज मिल गई थी लेकिन मनपसंद कॉलेज नहीं मिली थी, उसके बाद दोस्तों उनका सेकंड जो अपवर्ड मूवमेंट वो हुआ था, जिसके तहत दूसरी कॉलेज भी उनको दी गई है दोस्तों। तो ऐसे में काफ़ी सारे छात्रों को जो दूसरी कॉलेज मिली है दोस्तों, उसके लिए बोर्ड की तरफ से आज लास्ट डेट है रिपोर्टिंग कराने की। तो यहाँ आप अपडेट दे सकते हो दोस्तों। पीडीएड काउंसलिंग में 3500 सीटें खाली हैं। सीटों को भरने की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। आपको बता दूं दोस्तों, रीचॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, यानी कि आप उसमें कॉलेज एडिट कर सकते हो, कॉलेज कम ज़्यादा कर सकते हो। अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। अब इंतजार है छात्रों को यहाँ पर सेकंड लिस्ट का। सेकंड लिस्ट के लिए 3500 सीटें खाली बची हुई हैं। और पीडीएड अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट जारी हुआ था दोस्तों, उसमें 3870 अभ्यर्थियों को नई कॉलेज आवंटित की गई थी। 7% अभ्यर्थियों ने रिपोर्टिंग नहीं की है। अब 3870 अपग्रेड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, आज रिपोर्टिंग कराने की लास्ट डेट है। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं कराते हो तो आपकी जो नई कॉलेज है उसमें एडमिशन नहीं माना जाएगा। इसीलिए आप आज रिपोर्टिंग करा लें जो आपको नई कॉलेज मिली है 22 अगस्त, यानी कि दोस्तों आज के दिन। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं सेकंड री काउंसलिंग के जो कैलेंडर है दोस्तों, वो भी आज ही जारी होगा। उसमें आपको दोस्तों बता दूं, नए चॉइस बनने का भी ऑप्शन दिया जा सकता है। और 3965 अभ्यर्थियों का कॉलेज बदला, 294 को फर्स्ट चॉइस भी मिली है। 4694 ऐसे विद्यार्थी हैं दोस्तों जिनकी कॉलेज चेंज नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, 3500 सीटें बहुत होती हैं जो अभी खाली चल रही हैं। 3502 सीटें हैं। देखिए, टोटल विद्यार्थी 1,43,000 ने काउंसलिंग कराई थी। कुल सीटें हैं 25,970 सीटें। पहली लिस्ट में 24,117 सीटें पर लिस्ट जारी की गई थी। इसके बाद 1,853 सीटें खाली बची थी। लेकिन पहली लिस्ट में जो 24,117 में से 22,468 विद्यार्थियों ने ही रिपोर्टिंग कराई है। और जो रिपोर्टिंग कराते हैं उनका ही एडमिशन माना जाता है। चाहे भले ही आपने फीस जमा करा दी हो 13,555 रुपये, लेकिन जब तक आप रिपोर्टिंग नहीं कराओगे दोस्तों, कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करोगे, आप कॉलेज में खुद उपस्थित नहीं होगे, तब तक आपका एडमिशन नहीं माना जाता है। तो रिपोर्टिंग करने पर आवंटित सीटें निरस्त कर दी जाती है। इसीलिए दोस्तों 20 से 22 अगस्त का समय दिया गया था। अपवर्ड मूवमेंट के तहत जिन छात्रों की कॉलेज बदली है उनके लिए आप आज लास्ट डेट है दोस्तों। अपवर्ड मूवमेंट के तहत अगर आपकी कॉलेज अपग्रेड हुई है तो आप उसमें रिपोर्टिंग करा लें। फीस आपको जमा नहीं करानी दोबारा से, सिर्फ उसमें डॉक्यूमेंट ही सबमिट करने हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ सेकंड काउंसलिंग को लेकर क्या अपडेट है। तो दोस्तों आपको बता दूँ, सेकंड काउंसलिंग इसी सप्ताह में कल या परसों में शुरू कर दी जाएगी। आज शेड्यूल आने की संभावना है। और इसके बाद दोस्तों एक और अपडेट ये है कि दोस्तों जो 3500 3000 से 3500 के बीच में जो सीटें बढ़ोतरी हैं वो हो सकती हैं। आपको बताऊं दोस्तों, जो नए कॉलेज हैं, जो नए जिले बने हैं, वहाँ से नए कॉलेज वालों की तरफ से दोस्तों मान्यता प्राप्त करने को लेकर बोर्ड को फाइल भेजी गई हैं। अगर बीकानेर बोर्ड उनको मंजूरी देता है तो आपको बता दूँ 3000 सीटें, 3000 से लेकर 3500 के बीच में सीटें और बढ़ जाएंगी। और 3500 सीटें आपकी पहले से ही रिक्त चल रही हैं। यानी कि दोस्तों कट ऑफ बहुत कम हो जाएगी, लगभग 10 से 12 अंक गिरेगी फिर कट ऑफ। और तीसरी लिस्ट आने की संभावना अधिक बढ़ जाएंगी दोस्तों। अभी तीसरी लिस्ट आने की भी संभावना है लेकिन कम है, क्योंकि 3500 सीटें हैं। अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं दोस्तों तो 3500 सीटें सेकंड लिस्ट में बनने की पूरी पूरी यहाँ पर दोस्तों जो है सेकंड काउंसलिंग में ही बनने की संभावना रहेगी। अगर आती भी है तीसरी लिस्ट तो दोस्तों आपको बता दूँ 1000 से लेकर 1200 के सीटों के आसपास ही आएगी। वरना जहाँ तक है तीसरी लिस्ट आने की संभावना कम रही, क्योंकि सेकंड लिस्ट में ही दोस्तों आपकी सभी सीटें भर जाएंगी।
अब फ्रेश कॉलेज चॉइस क्या रहता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेश कॉलेज चॉइस, आपने जो कॉलेज भरी होंगी दोस्तों पहली लिस्ट से पहले, उसमें आप कॉलेज में एडिट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा कॉलेज की लिस्ट को भी अपडेट किया जाएगा, क्योंकि कॉलेज लिस्ट में अब ये बताया जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें अभी खाली हैं। जी हाँ दोस्तों, बेसेंट सीटों की सूचना आपको भी दी जाएगी दोस्तों। ये दे सकते हैं प्रीडियर्ड कॉलेज लिस्ट, ये पुरानी यहाँ पर अपडेट है कि इसमें ये नहीं बताया गया कि कितनी सीटें खाली हैं, क्योंकि अब पहली लिस्ट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अपवर्ड मूवमेंट की आज लास्ट डेट है। इसके बाद जिन छात्रों के द्वारा रिपोर्टिंग करा ली जाएगी उनका एडमिशन पक्का माना जाएगा। फिर बोर्ड एक यहाँ पर पीरियड कॉलेज लिस्ट को अपडेट करेगा, जिसके तहत ये बताया जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें भर चुकी हैं और कितनी सीटें खाली हैं। उसके बाद आपको रीचॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। रीचॉइस मतलब आप उसमें कॉलेज द्वारा से भर सकते हो, कॉलेज ज़्यादा बढ़ा सकते हो दोस्तों। जितनी ज़्यादा आप कॉलेज भरोगे उतनी ही ज़्यादा संभावना रहती है कॉलेज में जो है एडमिशन मिलने की या सीट मिलने की। इसीलिए दोस्तों कुछ छात्रों के ज़्यादा नंबर थे, लेकिन उन्होंने गलती कर दी, कम कॉलेज भरी, इसीलिए उनको ज़्यादा नंबर होने पर भी कॉलेज नहीं मिली है। तो उसमें आप सुधार कर पाओगे। बाकी अगर कॉलेज सीटें बढ़ती हैं तो आपको बता दूं, जो 3,000 रुपये देकर नए सिरे से रजिस्ट्रेशन होता है वो भी करने का बोर्ड मौका देगा। यानी कि जो छात्र काउंसलिंग नहीं करा पाए थे, वंचित रह गए काउंसलिंग से, अगर सीटें बढ़ेंगी तो दोस्तों नए छात्रों को भी बोर्ड मौका देगा, जैसा कि पीटीटी बीएड में हुआ है। बीएड में साल लगभग 7,000 सीटें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से दोबारा से काउंसलिंग हुई है दोस्तों बीएड की, और दोबारा से छात्रों को उसमें मौका दिया गया है। 25 तारीख को बीएड वालों की तीसरी लिस्ट आने वाली है, और अभी बीएसटीसी की सेकंड लिस्ट जारी होगी। बीएसटीसी की सेकंड लिस्ट भी 25 अगस्त के आसपास ही आ जाएगी दोस्तों। 2 से 3 दिन का मौका मिलेगा। कॉलेज एडिट का नया शेड्यूल जारी होगा। बोर्ड के अध्यक्ष खुद आलोक राज, माफ़ कीजिएगा, जो डॉक्टर रवि गुप्ता, उन्होंने बताया है कि जो सेकंड काउंसलिंग है उसके लिए अलग से शेड्यूल घोषित किया जाएगा और रिक्त सीटों पर, और उसके बाद बोर्ड उसके लेकर अलग से दोस्तों रीचॉइस फिलिंग आपसे करवा सकता है, कॉलेज एडिट करवा सकता है। बाकी दोस्तों जिन छात्रों का एडमिशन हो गया उनको बता दूं दोस्तों, आपकी क्लासेज सितंबर से शुरू हो जाएंगी। सितंबर से आपको कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना होगा जिन छात्रों को कॉलेज मिल चुकी है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो कट ऑफ पहली लिस्ट में गई है उससे, क्योंकि 3500 सीटें खाली हैं, लगभग 9 अंक तक गिरेगी। 3 अंक से लेकर 9 अंक के बीच में कट ऑफ गिरेगी। 3 अंक गिर सकती है, 6 अंक गिर सकती है, 9 अंक, इससे ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं होगी। तो जिन छात्रों के 3 से लेकर 9 नंबर के बीच में कम थे पहली लिस्ट के मुकाबले, उनको सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिलने की संभावना है। 25 अगस्त के आसपास ही आपकी सेकंड लिस्ट जारी हो जाएगी। फिर जिन छात्रों को सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिलेगी उनको कॉलेज में अपनी फ़ीस जमा करानी होगी, और फिर अपना दोस्तों यहाँ पर कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करानी होगी। आपको बता दूं दोस्तों, फर्स्ट लिस्ट वालों को ही अपवर्ड मूवमेंट यानी कि कॉलेज चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। सेकंड लिस्ट में आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेश चॉइस भर सकते हो। तो एक तरह से अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपको मनपसंद कॉलेज मिलने की संभावना अधिक रहती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, वंदे मातरम।